नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्रीडम एजुकेशन ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, आज की इस कक्षा के माध्यम से अपन जिस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अपने पास रीजनिंग का जो अगला टॉपिक आता है जिसका नाम है दोस्तों कैलेंडर। ये काफी आसान और महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक से अपने एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो सभी विद्यार्थी ध्यान से बोर्ड पर देखेगा, काफी अच्छी तरीके से मैं आपको टॉपिक कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की इस कक्षा को। तो देखिए दोस्तों, आज की इस कक्षा के माध्यम से अपन जिस टॉपिक को प्रारंभ कर रहे हैं वो है दोस्तों कैलेंडर। कैलेंडर से 3 से 4 प्रकार के प्रश्न अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रकार का अपन अध्ययन करेंगे और जो भी इस टॉपिक का कंसेप्ट है उसे जानेंगे। देन उसके बाद टाइप वाइज जो भी उदाहरण है उन्हें कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये टॉपिक प्रारंभ करने से पहले कैलेंडर से संबंधित जो सामान्य जानकारी है उसे प्रदान करूंगा। आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों को पता भी होगा दोस्तों कैलेंडर के बारे में, परंतु जिन विद्यार्थियों को पता नहीं है वो ध्यान में रखिएगा। जो अपना एक कैलेंडर है दोस्तों, ये अंग्रेजी कैलेंडर है जिसमें कि 2 प्रकार के वर्ष अपने को देखने को मिलते हैं। पहला प्रकार आता है दोस्तों साधारण वर्ष और दूसरा प्रकार आता है जिसे आप कहते हो लीप वर्ष अथवा इसे अधिवर्ष भी कहा जाता है। ठीक है, लीप या अधिवर्ष, ये 2 प्रकार के वर्ष अपने को देखने को मिलते हैं। तो इनसे संबंधित क्या क्या यहाँ पर जानकारी आपको ध्यान में रखनी है वो देख लीजिए आप। जो साधारण वर्ष होता है दोस्तों, इसमें जो दिनों की संख्या होती है वो कितनी होती है, तो ये आपको पता है दोस्तों। कितने दिन होते हैं साधारण वर्ष में? 365 दिन होते हैं। ठीक है, माह अथवा आप महीने भी कह सकते हैं। जो महीनों की संख्या होती है दोस्तों वो कितनी होती है? 12 होती है। 12 महीनों में से जो फरवरी का महीना आता है उसमें कितने दिन होते हैं यहाँ पर साधारण वर्ष में? तो आप बताओगे 28 दिन होते हैं। यानी कि साधारण वर्ष में जो फरवरी माह होता है उसमें 28 दिन होते हैं, जबकि लीप वर्ष में यहाँ पर 1 दिन की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, एक साल में कितने सप्ताह होते हैं? तो आप बताओगे 52 सप्ताह होते हैं। ठीक है, शेष दिनों की बात करें तो शेष दिन होते हैं अपने पास साधारण वर्ष में 1। ठीक है, ये शेष दिन कैसे पता करते हैं? देखिए, इधर ध्यान में रखिएगा आप कि शेष दिन कैसे ज्ञात किया जाता है। शेष दिन, तो शेष दिन की परिभाषा आप दे सकते हो कि दिनों की संख्या में 7 का भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त होता है शेष दिन कहलाता है। अर्थात शेष दिन ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? 7 का भाग देना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर 1 कैसे आया, तो देखिए अपने पास साधारण वर्ष में जो दिनों की संख्या है वो टोटल कितनी है? 365 है। तो आप क्या कर दीजिए, 365 में 7 का भाग कर दीजिए। तो जैसे 7 का भाग करूंगा तो 7 पंजे 35, बचा 1 उतारा 5, 7 दूनी 14, कितना बचा? शेषफल 1 बचा। जो शेषफल बचता है वही क्या होता है अपने पास? शेष दिन होता है। ठीक है, और जो अपने पास भागफल के रूप में प्राप्त होता है वो सप्ताह होते हैं। इस प्रकार से ये चीज आई है। ठीक है, तो रटना नहीं है, समझना है। एक साल में 52 सप्ताह होते हैं दोस्तों, तथा शेष दिनों की जो संख्या होती है साधारण वर्ष में वो 1 होती है। ठीक है, साधारण वर्ष वो वर्ष होता है दोस्तों जिसमें पूर्णतया भाग नहीं जाता है। किसका भाग नहीं जाता? तो आप बताओगे 4 का भाग नहीं जाता। यानी कि साधारण वर्ष वो वर्ष होता है जिसमें 4 का पूरी बार भाग नहीं जाता है। उदाहरण के तौर पर आपको वर्ष बताऊं तो अपना जो चल रहा है 2021 का, ये भी एक क्या है? साधारण वर्ष है। ठीक है, क्योंकि 2021 में 4 का भाग नहीं जाता है पूर्णतया, तथा इसकी जो फरवरी है उसमें 28 दिन होते हैं। ठीक है, और मैं बात करूं तो 2022 हो गया, 2023 हो गया, 2025 हो गया, ये सभी अपने पास क्या है दोस्तों? साधारण वर्ष के उदाहरण है। ठीक है, तो ये चीज आई समझ में, ये आपको साथ के साथ नोट डाउन करते हुए चलना है दोस्तों। ठीक इसी प्रकार लीप वर्ष की बात करें अथवा अधिवर्ष की बात करें तो इसमें जो दिनों की संख्या होती है उसमें 1 दिन की वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ दिनों की संख्या। तो लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो आप बताओगे 366 होती है। ठीक है, क्यों होती है? क्योंकि इसमें जो फरवरी का माह आएगा उसमें 29 दिन होते हैं। टोटल महीने कितने होते हैं?
अथवा आप माह भी बोल सकते हो, जिसमें भी 12 ही महीने होते हैं। परंतु जो फरवरी होती है दोस्तों, यानी कि जो फरवरी का माह होता है, उसमें अपने को 29 दिन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसलिए अपन इसे क्या कहते हैं, लीप वर्ष अथवा अधिवर्ष कहते हैं, जो कि 4 साल बाद रिपीट होता है। देखो और क्या लिख सकते हैं अपन, एक साल में सप्ताह कितने होंगे, तो सप्ताह तो भैया कितने होंगे, 52 ही होंगे। परंतु यहाँ पर जो शेष दिन होंगे उसमें एक दिन की वृद्धि हो जाएगी, तो शेष दिनों की जो संख्या आएगी दोस्तों वो यहाँ पर 2 आएगी। कैसे आएगी, 366 में आप 7 का डिवाइड कीजिए, शेषफल अपने पास क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपकी सुविधा के लिए, 366 में अपन ने क्या किया, 7 का डिवाइड किया। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, 52 बार जाएगा। तो यहाँ पर कितनी बार आएगा, 364। ठीक है, तो शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो ये क्या कहलाएगा, अपने पास शेष दिन कहलाएगा। ठीक है, इसमें जो लीप वर्ष होता है अथवा अधिवर्ष होता है, इसमें पूर्णतया भाग जाता है किसका जाता है, 4 का। उदाहरण बताऊं मैं आपको लीप वर्ष के, तो अपना जो ये अभी 2020 निकला है, ये एक क्या था, लीप वर्ष अथवा अधिवर्ष था। 2020 में 4 का भाग जाता है पूर्णतया। ठीक है, आने वाला जो 2024 होगा ये भी एक लीप वर्ष होगा। ठीक है, गत वर्षों में अपने पास 2016 का जो वर्ष था ये भी एक लीप वर्ष था, 2012 का भी लीप वर्ष था। ठीक है, तो ये सभी जो उदाहरण है ये लीप वर्ष अथवा अधिवर्ष के उदाहरण है। ठीक है, इस प्रकार से बेसिक जानकारी थी जो कि आपको ध्यान में रखनी। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि साधारण वर्ष कौन सा वर्ष होता है, तो आप बताओगे कि साधारण वर्ष वो वर्ष होता है जिसमें फरवरी माह में 28 दिन होते हैं तथा इसमें 4 का पूर्णतया भाग नहीं जाता है तथा शेष दिनों की संख्या 1 होती है, सप्ताह 52 होते हैं। ठीक है, ये उदाहरण हो गए। ठीक, इसी प्रकार लीप वर्ष की पूछे तो आप बताओगे कि फरवरी 29 की होती है। ठीक है, शेष दिनों की संख्या 2 होती है और इसमें पूर्णतया 4 का भाग जाता है। ठीक है, शेष दिन कैसे निकालते हैं, तो ये यहाँ पर लिख दिया मैंने कि दिनों की संख्या में 7 का भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त होता है वह शेष दिन कहलाता है। ठीक है, तो ये सभी जानकारी आप अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लीजिए, ये काफी महत्वपूर्ण जानकारी। ठीक है, और जो अपना चैप्टर फिनिश होएगा ये शेष दिनों के आधार पर ही फिनिश होएगा। अब आपको पता है दोस्तों 7वें दिन अपने पास क्या होता है, वार रिपीट होता है। जैसे कि आज कौन सा वार है, आज शुक्रवार है, तो आज के 7 दिन बाद कौन सा वार होगा, तो शुक्रवार ही होगा। ये चीज तो आपको पता होगी। ठीक है, तो उतार लीजिए सभी विद्यार्थी से, काफी महत्वपूर्ण जानकारी थी जो कि आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब प्रारंभ करेंगे अपन इस टॉपिक को और काफी अच्छी तरीके से आपके टॉपिक में समझाऊंगा। कभी भी आपका कैलेंडर से संबंधित प्रश्न एग्जाम में गलत नहीं जाएगा। एक ही क्वेश्चन को 3 तरीकों से मैं आपको हल करने का यहाँ पर तरीका बताऊंगा। ठीक है, तो उतार लीजिए सभी विद्यार्थी, फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहां तक चीजें आपको समझ में आई होगी, ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी। ठीक है, तो रब कराओ दोस्तों, उतार लिया होगा सभी विद्यार्थियों ने। तो अब आप टाइप नंबर फर्स्ट डाल दीजिए, दिनों में वार ज्ञात करना। ठीक है, काफी अच्छे से बताऊंगा, ट्रिक्स भी बताऊंगा और बेसिक मेथड भी बताऊंगा। तो यहां पर अपना जो पहला टाइप आता है वो इस प्रकार से आता है, टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट किस प्रकार से रहेगी अपने पास, इसकी हेडिंग दे सकता हूं मैं, दिनों में वार ज्ञात करना। ठीक है, अब देखो उदाहरण के माध्यम से समझो कि दिनों में किस प्रकार से अपने को वार ज्ञात करना है। तो देखो उदाहरण नंबर पहला है दोस्तों, अपने पास क्वेश्चन किस प्रकार से दिया गया है कि 5 जुलाई 2007 को शनिवार हो तो 29 जुलाई 2007 को कौन सा वार होगा। इस प्रकार का ये मैंने प्रश्न लिया है दोस्तों। अब अपने को क्या बताना है दोस्तों कि 5 जुलाई 2007 को शनिवार है तो 29 जुलाई 2007 को कौन सा वार होगा। जो माह है अथवा महीना है ये क्या है, समान है, और वर्ष भी समान है। अपने को क्या करना है, तारीखों में, अब जैसे तारीख से तारीख घटाऊंगा तो अपने पास क्या आ जाएगा, दिन आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर लिख देता हूं मैं, तारीख माइनस तारीख इक्वल टू क्या आएंगे अपने पास, दिन आएंगे। ठीक है, अब देखो ऐसे प्रश्नों को
कैसे हल करोगे? तो दो तरीके हो जाते हैं, एक तो ट्रिक के माध्यम से, एक बेसिक कंसेप्ट के माध्यम से। तो ट्रिक अपनी क्या कहती है, शॉर्ट मेथड क्या कहता है कि अपने पास क्या दे रखा है, 5 जुलाई 2007 वो कौन सा वार है, शनिवार है, ठीक है। तथा अपने पास जो दूसरी डेट दी गई है वो इस प्रकार से दी गई है, 29 जुलाई 2007। इस दिन कौन सा वार होगा ये अपने को बताना है। तो देखिए दोस्तों, अपने पास ये दोनों चीजें क्या है, सेम है। तो आप क्या कर दीजिए, जो तारीखें हैं उनको आपस में घटा दीजिए, जिससे अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा, दिन प्राप्त हो जाएगा। तो 29 में से 5 को घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा अपने पास, 24 निकल कर आ जाएगा। जो आया उसमें आप क्या कर दीजिए, 7 का भाग कर दीजिए। जैसे मैं 7 का भाग करूंगा तो 7 या कितना हो गया भैया, 21 हो गया। शेषफल कितना बचा, 3 बचा। तो अपने पास क्या आ गए भैया, शेष दिन आ गए, ठीक है। और जो शेष दिन आए इन्हीं को आपको क्या कर देना है दोस्तों, जो वार दे रखा है उसमें जोड़ देना है। तो शनिवार में मेरे को क्या जोड़ना है दोस्तों, 3 जोड़ना है, ठीक है। जब आगे का वार पूछे तो आपको ऐड करना है, जब पीछे का पूछे तो घटाना है, ठीक है। तो देखो शनिवार में 3 जोड़ोगे तो कौन सा वार प्राप्त होगा अपने को, तो देखो शनिवार, फिर रविवार, फिर सोमवार, फिर मंगलवार। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना उत्तर, मंगलवार। तो इस दिन क्या होगा दोस्तों, मंगलवार होगा। आया समझ में? तो इसी प्रकार से आपको प्रश्नों को क्या करना है, हल करना है। ये सबसे शॉर्ट तरीका है दोस्तों। एक और बेसिक तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, परंतु ये तरीका आपको समझ में आया नहीं आया, कुछ भी नहीं करना। जो अपने पास डेट दे रखी है उन्हीं को आपस में आपको घटा देना है, फिर 7 का डिवाइड कर देना है, जिससे कि अपने को शेष दिन प्राप्त हो जाएंगे। जो शेष दिन प्राप्त होंगे उन्हीं को आपको जो वार दे रखा है उसमें जोड़ देना है। अगर आगे का पूछे, अगर पीछे का पूछे तो फिर घटाना है। जैसे कि यहाँ पर 5 जुलाई के बाद क्या आता है, 29 जुलाई आता है, इसलिए यहाँ पर चीजें क्या की अपन ने ऐड की। परंतु उल्टा पूछता, यहाँ पर 29 जुलाई का दे देता और 5 जुलाई का पूछता, तब ये चीज अपन माइनस करते, जो कि मैं अगले उदाहरण के माध्यम से आपको बता दूंगा। अभी यहाँ पर ये चीज समझ में आई नहीं आई, तो ऐसे प्रश्नों को आपको इस ट्रिक के माध्यम से हल करना है, ठीक है। तो सबसे आसान और शॉर्ट मेथड है दोस्तों, इसमें आपके समय कम खर्च होएगा, ठीक है। एक और बेसिक तरीका आपको बता देता हूं, तो ये हो जाता है शॉर्ट तरीका, ठीक है। बेसिक क्या कहता है दोस्तों, अपने पास बेसिक तरीका देखिए, अपने को 5 जुलाई 2007 को क्या दे रखा है, शनिवार दे रखा है, और अपने को पता है कि 7वें दिन जो वार होता है वो समान रहता है। तो देखो 5 जुलाई है, यहां पर लिख देता हूं, 5 जुलाई को क्या है, शनिवार है। अब 5 में जैसे मैं 7 ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा अपने पास, 7 और 5 12। तो 12 जुलाई को भी क्या होगा, शनिवार होगा। यही होगा ना भाई, बोलोगे आप कि यही होगा, ठीक है। फिर 7 ऐड करोगे तो 12 और 7 कितना हो गया अपने पास, 19 हो गया। तो 19 जुलाई को भी क्या होगा, शनिवार होगा। यही होगा ना भाई, क्योंकि 7वें दिन क्या होता है, वार रिपीट होता है। अब इसमें 7 जोड़ोगे आप वापिस से, तो 19 और 7 कितने हो गए दोस्तों अपने पास, 26 हो गए। तो 26 जुलाई को भी अपने पास क्या होगा, शनिवार होगा। अब अपन से कितनी तारीख की पूछे, 29 जुलाई का पूछा है, तो 26 को शनिवार है, तो 27 को क्या होगा, रविवार होगा, ठीक है। 28 को क्या होगा, तो आप बताओगे सोमवार होगा। और 29 को क्या होगा, तो आप बताओगे मंगलवार होगा। और यही तो अपन से पूछा गया था, और अपने भी क्या आया अभी निकल के, मंगलवार ही आया। तो एक और तरीका ये हो जाता है, परंतु इसमें अपने को समय ज्यादा देना पड़ता है। इस वजह से ये तरीका मैंने आपको बताया, ये सबसे आसान और सही तरीका है। इसमें आपके समय भी बचेगा। और कैसे करना है आपको, जब 1-2 बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ऐसे आपको एग्जाम में कभी भी रफ कार्य नहीं करना है। जैसे आपने प्रश्न को देखा तो भैया यहाँ पर माह और वर्ष समान है, और अपने पास दिनों में वार ज्ञात करना है, यानी कि डेट दी गई है, तो दोनों डेट को आप जैसे माइनस करोगे आपस में तो अपने पास कितना निकल के आ जाएगा, 24 निकल के आ जाएगा। जैसे यहाँ पर ये चीज मैंने की माइनस, तो यहाँ पर कितना आ गया, 24 आ गया। अब 24 में आपको शेष दिन प्राप्त करने हैं, तो उसके लिए 7 का डिवाइड करना रहेगा। तो जैसे 7 का आपने 24 में डिवाइड किया तो शेष दिनों की संख्या आ गई अपने पास 3। आगे की पूछ रहा है तो 3 को आपको जो वार दे रखा है उसमें जोड़ देना है, इससे अपना आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि क्या निकल के आया, यहाँ पर मंगलवार निकल के आया। तो आप उतार लीजिए, फिर अगला उदाहरण देखेंगे, ठीक है। तो यहां तक चीजें क्लियर हो गई होगी। और इस टाइप से प्रश्न कम ही पूछा जाता है दोस्तों। जो अगली टाइप आएगी, टाइप नंबर 2, उससे सबसे ज्यादा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। फिर भी चीजें आपको सभी सीखनी है, काफी अच्छे से मैं आपके टॉपिक कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। बस आप चीजों को देखते रहिए और समझते रहिए। और जैसे अपना अंतिम चरण चलेगा दोस्तों इस टॉपिक का, फिर उसके बाद आपको और भी नए ट्रिक्स बताऊंगा।
एक इक्वेशन को आप 4 से 5 तरीकों से हल कर सकते हो। ठीक है, अब आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि कौन सा तरीका आप पसंद करते हो। ठीक है, बाकी सभी तरीके अच्छे बताऊंगा, कम समय वाले बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग में आपको क्या करना होता है, समय बचाना होता है। तो रफ कर देता हूं दोस्तों, उतार लिया होगा सभी विद्यार्थियों ने। देखो अगला उदाहरण देखो, उदाहरण नंबर 2, इसी प्रकार का उदाहरण है। अब आपको उसका उत्तर करना है। ठीक है, देखिए दोस्तों उदाहरण नंबर 2 है, किस प्रकार से है। यहां पर दे रखा है कि 8 जनवरी 2008 को क्या है, सोमवार है। तो 26 जनवरी 2008 को कौन सा वार होगा। अब कर लोगे आप इसका उत्तर, कैसे करोगे, देखो ये चीजें सेम है, इन दोनों को आप घटा दीजिए आपस में। तो 26 में से 8 गए तो कितने बचे भैया, 18 बचे। 18 में शेष दिन प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 7 का भाग देना पड़ेगा। तो 7 दूनी कितना हो गया भैया, 14 हो गया। शेष कितना बचा अपने पास, 4 बचा। तो ये क्या हो गया अपने पास, शेष दिन हो गए। ठीक है, अब देखो 7वें दिन अपने पास क्या होता है, वार समान होता है, इसलिए आप क्या कर दीजिए, शेष दिनों को इसमें जोड़ दीजिए, क्योंकि आगे क्या पूछा है, 8 जनवरी के बाद ही आती है 26 जनवरी। तो यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, सोमवार में प्लस 4 ऐड कर दीजिए। तो सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, तो अपना उत्तर क्या आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। तो क्या हो जाता है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है। उतार लीजिए सभी विद्यार्थी फटाफट से, फिर उदाहरण नंबर 3 देखेंगे। ठीक है, उदाहरण नंबर 3 देखिए, रफ कर रहा हूं। तो यहां तक आई चीजें समझ में आ रही होगी, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो भैया उदाहरण नंबर 3 देखो क्या है अपने पास। यहां पर बोल रखा है कि 29 जनवरी 2019 को मंगलवार है। तो 5 जनवरी 2019 को कौन सा वार था। ठीक है, अब प्रश्न में क्या आ गया, था आ गया, इट मीन्स पीछे चलना है, क्योंकि 29 जनवरी की डेट अपने पास यहाँ पर दी गई है और इस दिन वार दे रखा है मंगलवार, और अपन से पीछे का पूछा है, यानी कि 5 जनवरी का पूछा है कि 5 जनवरी को कौन सा वार था। तो कैसे करोगे, देखो इन दोनों को आपस में माइनस कर दीजिए। तो 29 में से 5 गए तो कितने बचे भैया, 24 बचे। 24 में आप क्या कर दीजिए, 7 का डिवाइड कर दीजिए। तो 7 ये कितना हो गया, 21 हो गया। शेष कितना बचा, 3 बचा। ठीक है, अब पीछे का पूछा है तो आपको पीछे के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, घटाना पड़ेगा। तो इसमें -3 करना पड़ेगा। तो कीजिए, मंगलवार में से 3 माइनस कीजिए। तो ये सोमवार हो गया, ये रविवार हो गया, शनिवार। तो अपना उत्तर क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। तो 5 जनवरी को कौन सा वार था दोस्तों, 5 जनवरी 2019 को, तो आप बताओगे शनिवार था। ठीक है, ये अपना क्या हो जाता है, उत्तर हो जाता है। तो उतार लीजिए। एक और कंसेप्ट यहाँ पर मैं दे सकता हूं, अगर ऐसे नहीं करो, प्लस प्लस वाला ही सिस्टम रखना चाहो तो आपको कुछ भी नहीं करना है। जब पीछे का पूछे तो 7 में से पहले आपको 3 को घटा देना है। जैसे आप 7 में से 3 को घटाओगे तो क्या आएगा भैया, 4 आएगा। तो 4 को आपको क्या करना पड़ेगा, जो वार दे रखा है उसमें ऐड करना होगा। ठीक है, अपने पास क्या दे रखा है, मंगलवार दे रखा है, जिसमें आप 4 जैसे ऐड करोगे तो अपने पास कौन सा वार आएगा, देखो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, कौन सा वार आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर भी शनिवार, यहां पर भी शनिवार, तो दोनों तरीके हो जाते हैं। जो सा भी तरीका आप अप्लाई करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, बाकी यही ध्यान में रखना कि आगे का पूछे तो प्लस करना है, पीछे का पूछे तो माइनस करना है। ठीक है, तो उतार लीजिए उदाहरण नंबर 3 को, फिर उदाहरण नंबर 4 आप देखिए। तो आ रहा होगा सभी विद्यार्थियों को समझ में, अच्छे से समझाऊंगा सारी चीजें। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। अब उदाहरण नंबर 4 देखिए।
तो उतार लिया होगा, रफ कर देता हूं। अगला उदाहरण देखिए। यही प्रश्न ले लीजिए आप। यहां पर दे रखा है कि 29 जनवरी 2019 को मंगलवार था। यहां पर लिख लीजिए मंगलवार है, तो 22 दिन बाद कौन सा वार होगा। अब यहां पर आपको क्या कर दिया है दोस्तों, ऑलरेडी दिन दे दिए हैं, तो कुछ भी नहीं करना। जो दिन दे रखे हैं उसी में आपको क्या करना पड़ेगा, 7 का डिवाइड करना पड़ेगा। जिसे 7 का भाग करोगे तो 7 ये कितना हो गया भैया, 21 हो गया। शेष कितना बचा, 1 बचा। जो शेष बचा है यानी कि जो शेष दिन है उन्हीं को आपको क्या करना है, जो वार दे रखा है उसमें ऐड करना है। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि बाद का पूछा है, पहले का पूछता तो फिर माइनस करते। ठीक है, तो मंगलवार में आप क्या कर दोगे दोस्तों, +1 ऐड कर दोगे, तो मंगलवार, फिर क्या आ जाएगा अपने पास, बुधवार आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, बुधवार। ठीक है, तो 29 जनवरी 2019 को मंगलवार था, तो इसके 22 दिन बाद क्या होगा दोस्तों, बुधवार होगा। ठीक है, तो उतार लीजिए सभी विद्यार्थी उदाहरण नंबर 4 को भी। और ये जो आपकी टाइप नंबर फर्स्ट है ये कंप्लीट हो जाती है। इसी प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। जनरली इस टाइप से प्रश्न कम ही पूछे जाते हैं, परंतु ध्यान में रखना है जब इस प्रकार के प्रश्न आ जाए तो इस प्रकार से हल करने। ठीक है, एक और प्रश्न कर लीजिए, करना चाहो आप सभी उत्तर कीजिएगा। उदाहरण नंबर 5 के रूप में कर लीजिए। कैसे करोगे, देखो यहां पर आपको दे रखा है 16 अप्रैल 2019 को क्या दे रखा है आपको, मंगलवार दे रखा है। मंगलवार दे रखा है, तो इसके 13 दिन बाद, तो 13 दिन बाद बताना है आपको दोस्तों, बाद कौन सा वार होगा। ये प्रश्न है, फटाफट से उत्तर कीजिए। तो कैसे करोगे, 13 में आप क्या कर दीजिए, 7 का डिवाइड कर दीजिए। 13 भैया 13, 7 का भाग देना है तो एक बार ही जाएगा, तो ये 7 आ गया। शेष कितना बचा अपने पास, 6 बचा। बाद का पूछा है तो मंगलवार में आप क्या ऐड कर दीजिए, 6 ऐड कर दीजिए। अगर 7 ऐड करते तो मंगलवार ही आता, एक दिन पहले चलना है, तो अपना उत्तर क्या आ जाएगा दोस्तों, सोमवार आ जाएगा। ठीक है, तो उतार लीजिए इसे आप। और ये अपनी टाइप फर्स्ट कंप्लीट हो जाती है। अब बढ़ेंगे अपन टाइप सेकंड की ओर। ठीक है, उतार से भी नहीं रफ कर रहा हूं दोस्तों। अब देखो टाइप नंबर सेकंड आती है अपने पास, माह अथवा आप कह सकते हो महीनों में वार ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे, काफी अच्छे से समझाऊंगा। पहले आप कुछ चीजें बता रहा हूं, उन्हें लिख लीजिए। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, बहुत ही अच्छा। सभी विद्यार्थी इन चीजों को अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लेना। सबसे पहले इसका कंसेप्ट बता देता हूं मैं, कि माह अथवा महीनों में वार अपन कैसे ज्ञात करेंगे। माह अथवा महीनों में वार ज्ञात करने से पहले अपन को कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। क्या चीजें ध्यान में रखनी है, कि आपको पता है अपने टोटल महीने कितने होते हैं, तो आप बताओगे 12 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से महीने होते हैं अंग्रेजी कैलेंडर में, तो जनवरी से प्रारंभ होता है, ये हो गया जनवरी। फिर आता है अपने पास फरवरी, फिर आता है मार्च, फिर आता है अप्रैल, फिर आता है मई, फिर आता है जून। ठीक है, फिर आता है अपने पास जुलाई, फिर आता है अगस्त, फिर आता है सितंबर, फिर आता है अक्टूबर, फिर आता है नवंबर, और अंतिम जो महीना होता है वो क्या होता है, दिसंबर। ठीक है, इस प्रकार से कितने महीने हो जाते हैं, 12 हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब इनके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, शेष दिनों की संख्या पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं जानकारी दे देता हूं आपको कि जनवरी माह में टोटल कितने दिन होते हैं, तो आप बताओगे 31 दिन होते हैं, आपको पता भी होगा। फरवरी, तो फरवरी दो टाइप से आती है, एक तो साधारण वर्ष के लिए फरवरी होती है, एक लीप वर्ष के लिए होती है। साधारण वर्ष में जो अपने पास फरवरी में जो दिन होते हैं
वो 28 होते हैं, जबकि लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 29 होते हैं। ठीक है, मार्च की बात करें तो मार्च का जो महीना होता है वो 31वां होता है, अप्रैल का महीना 30वां होता है, मई का महीना 31वां होता है, जून का महीना 30वां होता है। ठीक है, जुलाई का महीना 31वां होता है, अगस्त का भी 31वां होता है, सितंबर अपने पास 30वां होता है, अक्टूबर 31वां होता है, नवंबर 30वां होता है और दिसंबर 31वां होता है। ये क्या आ गए भैया, यहाँ पर दिन आ गए। अब मैंने आपको अभी बताया शेष दिन के लिए आप क्या करना पड़ेगा, आपको दिनों की संख्या में 7 का भाग करना पड़ेगा। तो जनवरी के लिए जो शेष दिन होते हैं आप यहाँ पर लिख सकते हो शेष दिन, अथवा बुक्स में आपको कोड के नाम से भी ये चीज मिल जाएगी। ठीक है, कोड भी इसे बोला जाता है। तो अब देखो 31 में आप 7 का डिवाइड कीजिए, ये रहा 31 भैया, 7 का भाग करना है तो 7 चौक कितना हो गया भैया 28, शेषफल कितना बचा 3 बचा, ये क्या होते हैं शेष दिन होते हैं। तो आप कहोगे कि जनवरी के लिए जो कोड होगा अथवा शेष दिन होंगे वो क्या होंगे, 3 होंगे। ठीक है, फरवरी की बात करें तो देखो साधारण वर्ष के लिए अपने पास 28 दिन की फरवरी होती है, तो इसमें 7 का डिवाइड करूंगा तो 7 चौक 28, शेषफल कितना बचा 0, तो यहाँ पर इसका कोड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लीव वर्ष की बात करूंगा तो यहाँ पर इसका कोड क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 7 चौक 28, शेषफल कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, मार्च की बात करूं तो यहाँ पर भी भैया 3 हो जाएगा इसका कोड, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि 30 में 7 का डिवाइड करोगे तो शेषफल 2 बचेगा। ठीक है, 31 के लिए शेषफल 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। ठीक है, इस प्रकार से चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्यों रखनी है इसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि एग्जाम में अपन जब प्रश्नों को हल करते हैं तो ये दिन अपने को लिखने नहीं पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इन्हें काउंट करोगे तो इससे ज्यादा समय आपका लगेगा प्रश्न को हल करने में, परंतु ये चीज आपको पता है शेष दिन, तो फटाफट से आप चुटकियों में प्रश्न को हल कर लोगे। इसलिए अभी रटाया भी नहीं है कि भाई आप ये कोड याद करो, रटना कुछ भी नहीं है। ये कोड कहाँ से आए, तो ऐसे आए, क्या किया है 7 का भाग किया है, और ये कोड वोड कुछ भी नहीं है, ये क्या है शेष दिनों की संख्या है। तो जनवरी में 3, फरवरी में साधारण वर्ष के लिए 0, लीव वर्ष के लिए 1, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3। तो ये दोनों सेम होते हैं, ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3। ठीक है, एक दो बार जब आप लिखोगे सारी चीजें आपको याद हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज को आप सभी विद्यार्थी नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद और कंसेप्ट में आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो उतार लीजिए, जब आपको उदाहरण के माध्यम से मैं प्रश्न हल करवाऊंगा तभी चीजें अप्लाई करूंगा, तब कि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो उतार लीजिए सभी विद्यार्थी इन चीजों को। फिर आगे जैसे अपन कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को, तो अपने पास एक और चीज आती है दोस्तों, समान महीने, यानी कि इन्हीं से वो चीजें यहाँ पर निकलती हैं कि कौन कौन से महीने समान होते हैं। ठीक है, कैसे निकलती वो मैं आगे बताऊंगा, अभी आपकी कचरा हो जाएगा अगर एक साथ ही सारी चीजें बता दी तो। ठीक है, अभी ये चीज समझनी है आपको जो कि समझ में आगे होगी, तो उतार लीजिए। तो रब कर रहा हूं दोस्तों इन चीजों को, आगे का कंसेप्ट देखिए आप। देखिए दोस्तों, और क्या कंसेप्ट यहाँ पर निकलता है वो मैं आपको साथ के साथ बता देता हूँ। आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है, जिससे कि क्या है मैं एक एक प्रश्न को आपको दो दो तरीके से हल करा सकूं। ठीक है, इसलिए पहले से बता देता हूं मैं आपको, क्या बताऊंगा देखो, आपको 4 स्टार ध्यान में रखने हैं। पहला स्टार है दोस्तों कि अपने पास साधारण वर्ष का प्रथम दिन व अंतिम दिन क्या होता है, समान होता है। कहने का मतलब है कि जो साधारण वर्ष होता है उसमें जो प्रथम दिन होता है, यानी कि बात करूं 1 जनवरी का, 1 जनवरी का जो दिन होता है, और जो अंतिम दिन यानी कि 31 दिसंबर, ये दोनों क्या होते हैं दोस्तों, समान होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में बात करूं, एग्जाम्पल के रूप में, तो देखो 1 जनवरी 2019 को कौन सा दिन था, तो आप बताओगे मंगलवार था। ठीक है, मंगलवार था, तो ठीक इसी वर्ष में अपने पास 31 दिसंबर को
कौन सा वार होगा, तो आप बताओगे मंगलवार ही होगा। क्यों होगा, अभी मैंने आपको बताया कि जो अपना साधारण वर्ष होता है उसमें प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होता है, समान होता है। कैसे होता है ये चीजें आगे आपको बता दूंगा, ठीक है, परंतु ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा आपको क्या ध्यान में रखना है, देखो तो यहां पर अपन ने क्या किया भैया, +0 ऐड किया। अब देखो दूसरा स्टार क्या कहता है कि साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाने के लिए एक दिन आगे जाना होता है। अर्थात कोई अपने पास साधारण वर्ष दे रखा है, उससे आपको अगले वर्ष में जाना है तो एक दिन आगे आपको जाना पड़ेगा। कैसे जाना पड़ेगा, आप इस उदाहरण के माध्यम से समझिए। कैसे समझोगे, देखो 1 जनवरी 2019 को क्या है अपने पास, मंगलवार है, ठीक है, मंगलवार है। तो यहां पर 1 जनवरी, अब आगे चलना है यानी कि 2020 की बात करनी है, तो 1 जनवरी 2020 को कौन सा वार होगा, तो आपको क्या करना होगा, एक दिन आगे जाना होगा, यानी कि इसमें +1 करना होगा। तो मंगलवार के बाद क्या आता है दोस्तों, बुधवार आता है, ठीक है। तो 1 जनवरी 2019 से 1 जनवरी 2020 पर गए तो अपने पास एक दिन का यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्दी हो जाएगी, ठीक है। तो मंगलवार से कहाँ पहुंच जाएंगे अपन, बुधवार पर पहुंच जाएंगे। तो ये दोनों स्टार आप नोट डाउन कर लीजिए। ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन क्या होता है, समान होता है, ठीक है। साधारण वर्ष से अगले वर्ष में प्रवेश करने के लिए आपको एक दिन आगे जाना होता है, ठीक है। जैसे कि उदाहरण बताया कि 1 जनवरी 2019 को मंगलवार था, तो 1 जनवरी 2020 को कौन सा वार हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। +1 करना है यहाँ पर और यहाँ पर +0 करना है। अब इसी प्रकार लीप वर्ष के लिए दोनों चीजें बताऊंगा, वहां पर क्या हो जाएगा, प्रथम दिन और अंतिम दिन असमान हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है फरवरी 29 दिन की आएगी तो असमान होएगा, एक दिन आगे चलना पड़ेगा। जबकि यहाँ पर बात करूंगा तो लीप वर्ष से अगले वर्ष में जाने के लिए आपको 2 दिन आगे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो उतार लीजिए सभी विद्यार्थी से, वो दोनों स्टार भी आपको साथ के साथ लिखवा देता हूं। देखिए अगले स्टार क्या हो जाती है अपने पास, लीप वर्ष में प्रथम दिन व अंतिम दिन असमान होता है, क्योंकि यहाँ फरवरी 29 दिनों की होती है, ठीक है भाई। इसलिए क्या होगा, असमान होगा। तो यहां पर लिख सकता हूं, इसलिए एक दिन आगे जाना होगा। फॉर एग्जाम्पल बात करूं मैं तो देखो 1 जनवरी 2020 को क्या है, बुधवार है, तो अपने पास 1 जनवरी, माफ कीजिएगा, यहां पर प्रथम दिन और अंतिम दिन की बात कर रहे हैं, तो यहां पर क्या आएगा, 31 दिसंबर 2020 आएगा। तो इस दिन कौन सा वार होएगा, तो यहां पर एक की वृद्धि करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर जो फरवरी है वो 29 दिनों की होती है। तो यहां पर बुधवार से आगे चलना पड़ेगा, तो गुरुवार। तो इस दिन क्या होगा, गुरुवार होगा, यानी कि 1 जनवरी 2020 को बुधवार था, तो 31 दिसंबर 2020 को क्या होगा, गुरुवार होगा, एक दिन आगे चलना पड़ेगा। और जो प्रथम दिन और अंतिम दिन होता है लीप वर्ष में, वो क्या होता है दोस्तों, असमान होता है, जबकि साधारण वर्ष में क्या होता है, समान होता है। अगर यहाँ पर 2019 होता और यहाँ पर मंगलवार होता, तो 1 जनवरी 2019 को मंगलवार था, तो 31 दिसंबर 2019 को भी क्या होता, मंगलवार होता। परंतु यहाँ पर चीज अलग हो जाती है, यहाँ पर आपको +1 करना पड़ेगा, ठीक है। एक और स्टार लिख लीजिए कि लीप वर्ष में, माफ कीजिएगा, लीप वर्ष से अगले वर्ष में
जाने के लिए हमें 2 दिन आगे जाना होगा। यानी कि लीव वर्ष से अगर आप अगले वर्ष में जाओगे तो आपको 2 दिन आगे जाना होगा। कैसे जाना होगा, एग्जाम्पल के तौर पर समझिए। क्या एग्जाम्पल ले सकता हूं मैं, देखो 1 जनवरी 2020 को क्या है भैया, बुधवार है, ये ना बुधवार, ठीक है। तो अपने पास 1 जनवरी 2021 को कौन सा वार होगा, तो देखो 2 दिन आगे जाना पड़ेगा, यानी कि बुधवार में आपको +2 करना पड़ेगा। तो बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, तो यहाँ पर कौन सा वार होगा, शुक्रवार होगा। तो ये चीज आई समझ में, आगे होगी। ये दोनों स्टार भी आपको ध्यान में रखने। इस प्रकार से ये चार स्टार बताए मैंने, ये काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो उतार लीजिए सभी विद्यार्थी, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये चीजें क्लियर होगी आपको। साधारण वर्ष के एक बार रिपीट कर देता हूं। साधारण वर्ष की बात करें तो साधारण वर्ष में वर्ष का जो पहला दिन और अंतिम दिन होता है वो समान होता है, तथा साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाने के लिए आपको 1 दिन आगे चलना होता है। जबकि लीप वर्ष में जो पहला दिन होता है और अंतिम दिन होता है वर्ष का, वो क्या होता है, असमान होता है। पहले दिन को जैसे यहाँ पर 1 जनवरी 2020 को बुधवार था, तो 31 दिसंबर 2020 को क्या होगा, आपको 1 दिन आगे जाना पड़ेगा और गुरुवार हो जाएगा, ठीक है। लीप वर्ष से अगले वर्ष में जाने के लिए आपको 2 दिन आगे चलना पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने समझाया कि 1 जनवरी 2020 को बुधवार था, तो 1 जनवरी 2021 को क्या होगा, शुक्रवार होगा। आई समझ में ये चीजें। तो यहाँ पर भी स्टार लगा देता हूँ, 2 आगे जाना पड़ेगा आपको। तो उतार लिया होगा सभी विद्यार्थियों ने, रब कर देता हूँ। अब अपन उदाहरण कंप्लीट करेंगे। तो जो टाइप नंबर 2 है, इसी में आपके एक और टाइप मैंने ऐड कर दी, ठीक है। कौन सी टाइप ऐड कर दी मैंने, टाइप 3, क्या नाम है इसका, वर्षों में वार ज्ञात करना, ठीक है। ये वर्षों में वार ज्ञात करने वाली टाइप के ही 4 महत्वपूर्ण बिंदु थे, ठीक है। अभी एक साथ मैंने क्यों बताया, अभी आपको उदाहरण के माध्यम से समझ में आएगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को मैं आपको 2 तरीके से हल करवाऊंगा। तो ताले होगा, रफ कर देता हूं दोस्तों, आगे चलते हैं। तो अभी तक चीजें आसान लग रही होगी दोस्तों, और समझ में भी आ रहा होगा। आ जाएगा अच्छे से समझ में, बस आप देखते रहिए और समझने का प्रयास करते रहिए। अब उदाहरण देखिए आप विद्यार्थियों, उदाहरण नंबर 1 देखिए आप। तो उदाहरण नंबर 1 देखिए दोस्तों, इस टाइप का क्या है उदाहरण नंबर 1, जिसके माध्यम से अभी आपको जो कंसेप्ट बताया वो समझ में आएगा और अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या है भैया, उदाहरण नंबर 1 यहाँ पर दे रखा है अपने को कि 22 जनवरी 2009 को शनिवार है, तो 18 जुलाई 2009 को कौन सा वार होगा। ये प्रश्न अपन से पूछा गया है भैया। तो कैसे हल करेंगे, अभी जो कंसेप्ट बताया उसी कंसेप्ट से हल करेंगे। देखो सबसे पहले अपने पास क्या दे रखा है, जनवरी की 22 तारीख दे रखी है, तो जनवरी में शेष दिन कितने हो जाएंगे। देखो जनवरी का महीना कितने का होता है, 31 का होता है। तो 31 में से जैसे मैं 22 को माइनस करूंगा तो अपने पास शेष दिन कितने आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे, ठीक है। जनवरी के बाद क्या आएगा दोस्तों, अपना फरवरी आएगा, ठीक है। फरवरी में कितने दिन होते हैं, अब ये किस पर डिपेंड करेगा, अपने वर्ष पर डिपेंड करेगा। तो जैसे मैं यहाँ पर 2009 पर गया, तो कौन सा वर्ष है, तो 4 से डिवाइड किया तो ये पूर्णतया विभाजित नहीं हो रहा है, इट मीन कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष है, ठीक है। अब साधारण वर्ष में जो फरवरी का माह होता है उसमें कितने दिन होते हैं, तो आप बताओगे 28 दिन होते हैं। इसके लिए कोड भी बताया मैंने आपको, कोड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोड वोड कुछ भी नहीं है, इसी में 7 का डिवाइड किया अपन ने, ठीक है। तो हो गए दिन भैया, और इधर ये चल रहे हैं शेष दिन, ठीक है, जिसे कोड भी कहते हो आप। जनवरी हो गया, फरवरी, फिर आएगा अपने पास मार्च। तो मार्च में 31 दिन होते हैं, इसका कोड हो जाता है अपने पास 3। फिर आएगा अप्रैल, अप्रैल में अपने पास 30 दिन होते हैं, इसका कोड हो जाता है अपने पास 2। फिर आता है मई, मई में 31 दिन होते हैं, इसका कोड हो जाता है अपने पास 3। फिर आता है जून, जून में 30 दिन होते हैं, इसका कोड हो जाएगा 2, ठीक है। जून के बाद क्या आ जाएगा, जुलाई। अब जुलाई का अपने पास कितने तारीख दे रखी, 18 दे रखी, तो इसी को लिख देना है आपको, तो 18 लिख दिया मैंने, ठीक है।
क्योंकि इसी दिन का बताना है कि इस दिन कौन सा वार होगा। अब देखो, अब क्या करना है, दो तरीके हो जाते हैं। दिन के रूप में करना चाहो तो यहाँ पर इन चीजों को आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, और 7 का डिवाइड करके जो शेष फल प्राप्त होगा, जो कि क्या होता है, शेष दिन होता है, उसी को आप क्या कर दीजिए, जो वार दे रखा है उसमें ऐड कर दीजिए। परंतु ऐसे क्या होता है दोस्तों, समय ज्यादा खर्च होता है, इसलिए ये चीज मैंने आपको बताई। तो आप क्या कर लीजिए, इन चीजों को काउंट कर लीजिए, टोटल कर लीजिए। कैसे करोगे, 9 और 3 कितने हो गए भैया, 12 हो गए, 12 और 2 14, 14 और 3 17, 17 और 2 19 हो गए, और 19 और 18 कितने हो जाएंगे, 37 हो जाएंगे। अब क्या करना है, 7 का भाग करना है, तो 7 पंजे कितना हो गया भैया, 35 हो गया। शेष कितना बचा, 2 बचा। ठीक, क्या हो गया अपने पास, शेष दिन यानी कि बचे हुए दिन हो गए। तो आपको क्या करना होगा, अब चूंकि यहाँ पर आगे का पूछा है, 22 जनवरी 2009 को क्या था, शनिवार था, और 18 जुलाई का पूछा है, तो आपको शेष दिनों को ऐड करना होगा। तो शनिवार में आप क्या कर दीजिए, +2 कर दीजिए। तो शनिवार, रविवार, सोमवार, क्या आ जाएगा अपना उत्तर भैया, सोमवार आ जाएगा। तो 18 जुलाई 2009 को कौन सा वार था, तो आप बताओगे सोमवार था। ठीक है, तो एक तरीका ये हो जाता है कि इनको आप क्या कर लीजिए, टोटल कर लीजिए। जब आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे तो ऐसे भी नहीं करना है आपको, कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ साथ के साथ। 7 से आप यहाँ से काटते हुए चलिएगा। ठीक है, 7 से मैंने इसको काटा तो अपने पास कितना बचेगा, 2 बचेगा। 3 2 5 और 2 कितना हो गया, 7, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे भैया, हो जाएंगे ना। अब क्या बचा अपने पास, 18, तो 18 में 7 का जैसे मैं डिवाइड करूंगा तो शेष कितना बचेगा अपने पास, 4 बचेगा, क्योंकि 7 दूनी कितना हो गया, 14 हो गया। 4 3 कितने हो गए, 7 हो गए, कट गया भैया। कौन बचा अकेला, 2 बचा। अब ये जो 2 बचा यही क्या है अपने पास, शेष दिन है। तो आगे का पूछे तो शेष दिनों को आप जोड़ दीजिए, पीछे का पूछे तो शेष दिनों को माइनस कर दीजिए। यहाँ पर शनिवार में 2 ऐड कर दिया, क्या आ गया, सोमवार आ गया। ठीक है, इस तरीके से अपना ये प्रश्न का उत्तर हो जाता है, जो भी मैंने आपको कंसेप्ट बताया था उस आधार पर। एक और तरीके से कर सकते हो आप, 9 28 इन सभी को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, और जो टोटल आए अपने पास, टोटल डे आए यानी कि कुल दिन आए, उसमें आपको 7 का भाग कर देना है। जो अपने पास यहाँ पर शेष बचेगा उसी को आपको क्या कर देना है, यहाँ पर इसमें जोड़ देना है। तो उतार लीजिए सभी विद्यार्थी। इस प्रकार से आज की कक्षा को अपन यही एंड करेंगे। काफी अच्छी तरीके से मैंने आपको काफी सारी चीजें बताई है, काफी सारा कंसेप्ट बताया। सबसे पहले मैंने आपको पहली टाइप कंप्लीट करवाई है, और जो कैलेंडर से संबंधित जो बेसिक जानकारी थी वो प्रदान की थी। दूसरी टाइप में मैंने आपको बताया महीनों अथवा माह में वार ज्ञात करना, उसके लिए आपको कुछ कंसेप्ट बताया, और उसी कंसेप्ट पर आधारित ये प्रश्न बताया। और 4 महत्वपूर्ण स्टार बताए। स्टार क्या थे कि साधारण वर्ष का जो प्रथम दिन और अंतिम दिन होता है वो समान होता है। साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाने के लिए आपको एक दिन आगे चलना होता है। लीप वर्ष की बात करें तो लीप वर्ष में जो पहला दिन और अंतिम दिन होता है वो असमान होता है। ठीक है, लीप वर्ष में जो पहला दिन होता है उस दिन जो वार होता है उसके एक दिन आगे आपको जाना पड़ता है अंतिम दिन के लिए। लीप वर्ष से अगले वर्ष में आप प्रवेश करोगे तो 2 दिन आपको आगे जाना रहेगा। ठीक है, तो 4 स्टार आपको ध्यान में रखने, जिसका अपन यूज कल करेंगे। तो आज की कक्षा को यहीं एंड करते हैं दोस्तों। निश्चित रूप से आज की कक्षा आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो इस कक्षा को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और इन चीजों को आप रिवाइज करके जरूर आइएगा कल की क्लास में।